हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का 7th चैप्टर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसकी, थोड़ा बहुत आइडिया तो इसका प्रायर क्लासेज में ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर एक्स ओ एक्स टेस मतलब टू परपेंडिकुलर लाइन लेट एक्स ओ एक्स टेस एंड वाई ओ वाई डेस be two mutual perpendicular line. Mutual perpendicular lines through any point O, then x o x dash is called x axis, then x o x dash is called x axis। जैसे कि ये कोई प्लेन है, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आगे दोनों लाइनें एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है और वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसको, इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड point O is called origin। जो पॉइंट O है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट तो एक्स ओ एक्स डेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, द रीजन एक्स ओ वाई एक्स डेस ओ वाई डेस एक्स डेस ओ वाई डेस एंड वाई डेस ओ एक्स आर फोर क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट इफ ए पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, उसके कोऑर्डिनेट है कोई एक्स कोमा वाई, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा, इफ ए लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। पर ये सेकंड में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इन थर्ड क्वाड्रेंट x विल बी नेगेटिव एंड y विल नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे, x भी और y भी इसमें। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव। तो ये हमको बाय ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है, ये ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर भी अगर लिस्टेशन अगर हम कोई क्वेश्चन ले, अगर कोई पॉइंट है मैं लिखता हूँ, अच्छा इसके अंदर एक्स सिक्का और ऑर्डिनेट के अंदर बताते हैं। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना पी
पी एक्स वाई, जो एक्स 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 कोऑर्डिनेट है ना, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो x है ना वो डिस्टेंस है पॉइंट का एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, एंड y इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ना वो डिस्टेंस होता है x एक्सिस से, तो ये ध्यान रखना होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते। अब मैं अगर क्वेश्चन दूँ, मैं क्वेश्चन अगर देता हूँ, write the coordinate of a point at distance 3 unit from x axis and 4 unit from y axis। तो मोस्टली बच्चे क्या देंगे, आप इसका सॉल्यूशन करो फिर मेरा देखना। चलो पॉज करके सॉल्यूशन देते। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अब देखो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो फर्स्ट के अंदर उसने कहा कि एक पॉइंट है जो 3 यूनिट है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है 4,3 तो ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही, डिस्टेंस हमेशा मोड में होता है। तो पॉइंट क्या हो सकता है -4, मतलब कि ये कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दे रखा है 3 यूनिट का, 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, ये x इजिकल टू मतलब एक्स एक्सिस 3 यूनिट डिस्टेंस पे ये पूरी लाइन लाई करती है, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ क्लियरिटी लाने के लिए। ये एक्स ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस है, और ऐसे ही इस लाइन का, नीचे की वाली लाइन का भी 3 यूनिट पे 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, हमें तो पॉइंट बनानी, लाइन नहीं बनानी। फिर दूसरे में कहता 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे देखो वहाँ पे भी 2 लाइनें बनेगी, एक तो लेफ्ट में बनेगी, ये वाई एक्सिस है, इससे 4 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया, मतलब रफ बना रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट होगा 4 यूनिट डिस्टेंस पे, एक ये होगा, तो कहाँ का कट किया 1 2 3 4, तो 4 आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब नोट करने का बात क्या है, ये क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है 4, तो 4,3 दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव है, 4 कोमा में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, -4,3। ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -4,-3, और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये होगा 4,-3। देखिए 4 आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे, और वो क्या क्या होंगे 4,3, दूसरा होगा 4,-3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में -4,-3, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होगा वो होगा 4,-3। ये कुछ गड़बड़ कर दी है, ये सेकंड क्वाड्रेंट -4,3 होगा, ये 4,-3, ये आंसर है, नोट करो। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे हैं, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है, और पॉइंट का एप्सिका और ऑर्डिनेट, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एप्सिका होता है और सेकंड पॉइंट होता है वो ऑर्डिनेट होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। नोट कर लो, तो नोट कर लो यहाँ पे।
नेक्स्ट के अंदर भी अभी अभी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, नोट एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y axis and y coordinate is distance of point from x axis। ठीक है, ये हमारा हो गया एक टॉपिक। अब हम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट देख लिया, अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला जो है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसका फार्मूला जे अभी जनरेट कर लेते हैं। ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। ये अब ये परपेंडिकुलर मेरे से ड्रॉ नहीं होते, परपेंडिकुलर इसको सोच लो आप। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और हम इंटरेस्टेड हैं A टू B के अंदर डिस्टेंस क्या है। इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 में y2। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के ऊपर, और y से B से भी ड्रॉ करो, और ऐसे ही परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम A टू ऑन B। एक सेकंड, पेन चेंज कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अब इस AMB ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, M पे राइट एंगल, पाइथागोरस से अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर होता है पाइथागोरस से। AM अब कोऑर्डिनेट की बातें करेंगे। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है, यहाँ से लेके अब आपको ये AM डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस क्या किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लेस कर दूँ तो मेरे पास AM डिस्टेंस आ जाता है। अब यहाँ से लेके ये वाला ये डिस्टेंस कितना है, ये क्या है, y एक्सिस है, y डैश। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है, x डैश। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये x2 होगा, क्योंकि इस पॉइंट ये जो है इसका x2 ये वाला पॉइंट है, तो ये x2 ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, x2। वो कैसे नोट किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। ऐसे अब ये वाला डिस्टेंस देखने के लिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखेंगे, वो यहाँ तक का डिस्टेंस दे देगा, तो वो कितना है, x1। तो ये AM डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AM डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस में x1। ठीक है, ये हो गया x2 माइनस में x1। ऐसे ही अब ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस y2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y1। ये y2 है और ये y1 है, और y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, ये वाला BM, y2 माइनस y1, तो BM कितना हो गया, y2 माइनस y1। बस ये प्लग इन कर देंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इसको याद कर लिया। याद करने के FC का को स्ट्रैक्ट करना है, दोनों को उसका स्क्वायर करना है, और ऑर्डिनेट को स्क्वायर करना है, उसको ऐड करना है, और उनका अंडर रूट लेना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स P या A लिख लो, A x1 y1 एंड B x2 y2 इज इक्वल टू अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, एक ही बात है। a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू एक ही आएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इसी के अंदर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस में पूछूं तो क्या होगा, ये नोट में नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या होगा, जैसे कि कोई पॉइंट है पी एच के, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के होगा। और वैसे निकालें अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस लिख गए, अगर वो पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, point lying on x axis have y coordinate 0। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे p पॉइंट के h, 0। ठीक है। नंबर 2, पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस हैव x कोऑर्डिनेट 0। तो फाइव एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, 0 कोमा में k। ठीक है, ये हमारा h कोमा में 0 है। पॉइंट लाइन ऑन x एक्सिस है y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट लाइन ऑन y एक्सिस है x कोऑर्डिनेट 0। ये थोड़ा सा नोट कर लो, ये दो नोट बना लो। तो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये क्या कहता है, एक पॉइंट है कोई पी, वो दो पॉइंट्स को ए कोमा बी, जैसे कि प्लेन के अंदर दो पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, को ज्वाइन किया तो एक पॉइंट है कोई इनके बीच में P। तो ये अगर m/n में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को P को, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, m कोऑर्डिनेट इंटू में x2, n कोऑर्डिनेट इंटू में x। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे m इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। मतलब कि कैसे याद रखना है, m क्रॉस होते हैं, ये m वाला उधर मल्टीप्लाई होगा और n उसके उस तरफ वाले से मल्टीप्लाई होगा, दोनों केसेस के अंदर। जब x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x से मल्टीप्लाई करना है m को और n को भी। जब y कोऑर्डिनेट लिखना है m को y2 से करना है, n को y1 से। मतलब दोनों बारी जब लेफ्ट में रहता है तो x कोऑर्डिनेट के लिए x से मल्टीप्लाई करना है, y कोऑर्डिनेट के लिए y से करना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बारी, आया कैसे, तो ये भी ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं हम, ड्रॉ करके इसके परपेंडिकुलर ये हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम इसके प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ के लिए थोड़ा सा ही रब करना पड़ेगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की,
ये पॉइंट P है, तो P से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया और यहाँ से इस पे ड्रॉ किया और इस P से एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की। इस पॉइंट का नाम X दिया, इसको Y दिया। तो ये जो ट्रायंगल है APB, और ये B पॉइंट था, हाँ B पॉइंट है ये वाला APB, ये थोड़े से रब कर देते हैं, B पॉइंट को थोड़ा सा पास लिख देते हैं, क्लियरिटी दिखाई देने से वजह। B पॉइंट है ये X2, Y2। तो इसके अंदर अब ये जो ट्रायंगल है APB, ये वाली ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल। दोबारा दिखा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर होंगे। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, फिगर द्वारा बना के इसी चीज़ को, फिर हम इसको सिमिलरिटी के ऊपर इसका रिजल्ट दे देंगे। नाम यही रखूँगा मैं ABC। तो ऐसे करके थोड़ा सा क्लियर बन जाएगा ये फिगर। ए का है X1, Y1 कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट P है, इसके ऊपर कोई इसका कोऑर्डिनेट है X, Y, और ये कोई B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है X2, Y2। अच्छा, ये m/n में डिवाइड कर रहा है इसको। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो m, ये पॉइंट P है, A है, ये X, Y, Z। अब लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ से क्या कर देते हैं, ट्रायंगल AXP सिमिलर ट्रायंगल PYZ। AXP ट्रायंगल देख लो, नोट कर लो कौन सी है, AXP। और PZB, ये गलती लिख दिया मैंने, PZB। अगर ये सिमिलर है, सिमिलर कैसे? ए क्राइटेरिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री के, सॉरी ये और ये 90 डिग्री के हैं और ये एंगल इक्वल है, तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का रिजल्ट लिखा, AX अपॉन में PZ इज इक्वल टू XP अपॉन में ZB इज इक्वल टू AP अपॉन में PB। अब नोट करो थोड़ा ध्यान से। अब AX क्या है? AX AP बाई PB, AP बाई PB तो है आपका ये AP बाई PB, ठीक है, m/n है। तो ये तो हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया m अपॉन में n, ठीक है। अब A टू x, अब ये वाला डिस्टेंस A टू x, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लेस कर दूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट से निकलेगा सारा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये x होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का P पॉइंट पे देखो, इसका कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है x1। नोट करो ध्यान से, ये x1 है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये x1 है ना, और ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x माइनस में x1, ठीक है। तो ये ax जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x माइनस में x1। अब नोट करो PZ, P पॉइंट मेरा ये वाला है और Z ये वाला है, तो PZ कौन सा डिस्टेंस है? मतलब कि इस पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लेस कर दूँ, तो इसका इस पॉइंट का अपना x कोऑर्डिनेट देखा, x2 है, इसका x1 है, तो x है, सॉरी ये x है, ये x2 है और ये x है,
तो x2 माइनस एक्स, तो पी जेड क्या है यहाँ पे, पी जेड इज x2 माइनस में x, ठीक है। ऐसे ही एक्सपी क्या है, एक्सपी डिस्टेंस कितना है, एक्स टू पी, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस में से ये लेस करना है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लेस करना है, तो वाई माइनस वाई वन हो गया, तो वाई माइनस में वाई वन। अब तो नोट ध्यान जाना शुरू हो गया होगा, नहीं क्या तो वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो पॉज करके दोबारा से रिवर्स करके देख लो, अपने आप समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे तो। ऐसे ही मैं अब ये वाला डिस्टेंस लिखना है मेरे को, ये यहाँ से लेके इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस लिखना है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का, मतलब ये वाली हाइट लेस करनी है, यानी इस पॉइंट का कौन सा वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाला पी पॉइंट का, तो ये होगा y2 माइनस वाई, तो ये y2 माइनस में वाई, ये क्या होगा बी जेड, बी जेड। बस ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए एक्स का वैल्यू क्या था, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में पी जेड इज x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पी है y माइनस वाई वन, और जेड बी है y2 माइनस वाई, y2 माइनस में वाई। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पहले तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ n को x से, तो nx माइनस में nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस में mx। अब x को उधर ले जाएंगे और ये x2 वाला पार्ट उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे और mx को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x को मैं लेके m प्लस एन हो गई, और ये n उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा nx1 प्लस mx2, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा nx1 प्लस mx2 अपॉन में m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए हम करेंगे इन दोनों का यूज़, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एन वाई माइनस में एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस में एम वाई। अब y एक तरफ क्लब कर लेंगे, इस y को उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो y कॉमन लेके लिखेंगे m प्लस में n, और ये हो गया एन वाई वन प्लस एम वाई टू, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एन वाई वन प्लस एम वाई टू अपॉन m प्लस n, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला है, तो इसको नोट कर लो। नोट करने का क्या, याद करने का एक टेक्ट है इसका, वो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, और ये कोई पॉइंट है जो m⁻n में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इसके ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले को x2 से, फिर दूसरे वाले को इधर से, ठीक है, और mx2 लिखना है, ऐड करके लिखना है nx1, ठीक है, इन दोनों का समीशन नीचे लिखना है m प्लस n। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए वही सेम, m को इसके सेकंड y कोऑर्डिनेट से my2, फिर n को इसके y कोऑर्डिनेट से ny1, प्लस का निशान ny1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद करना है। इसी के अंदर अगर हम पूछे, एक क्वेश्चन बन जाता है इसी के अंदर, अगर कोई पॉइंट है वो 1:1 में डिवाइड करता है, इफ ए पॉइंट डिवाइड्स a x1 y1 and b x2 y2 in 1:1, देन तो क्या है, ये कह रहा है कि अगर ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई x2 y2 पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसके अंदर, ये कोई पॉइंट है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके x1, तो ये क्या होगा x1 प्लस में x2, 1 को इससे क्या तो x2 आया, 1 को इससे क्या तो x1 आया, और 1 + 1 क्या होगा 2, ठीक है,
ऐसे 1 को y2 से क्या तो y2 आया, 1 को y1 से क्या तो y1 आया, और 1 + 1 कितना हो गया 2। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे नोट इफ ए पॉइंट डिवाइड्स ए एंड बी इन 1:1 देन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर गिवन बाय m इज इक्वल टू m, उसका पॉइंट लिख दिया, m इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट को डिवाइड जोड़ो और 2 से डिवाइड कर लो। इस फार्मूले को भी याद रखो। ये था इंटरनल डिवीजन। तो एनसीईआरटी में, सीबीएसई में तो इंटरनल ही है। अगर कोई बच्चा कंपेटिटिव तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर एक्सटर्नल डिवीजन भी आता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन, इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ आपको और फार्मूला बता देता हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन है जैसे कि कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो p कोई पॉइंट है वो ए बी को एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि कहता हूँ कि पॉइंट अगर कुछ नहीं लिख रहा तो उसको इंटरनल डिवीजन लेके सोल्व करना है। पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन 2:1। ठीक है, तो ये पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा? एक्सटर्नली लिख दिया। अगर कुछ ना लिख रहा तो इंटरनली लिखेंगे, एक्सटर्नली। तो इसका मतलब है जो पॉइंट पी है वो ए बी के बाहर लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। मतलब कि AP/PB जो ना, AP/PB दैट इज इक्वल टू 2/1। इसका मीनिंग ये रहा। तो हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ए बी मतलब इंटरनल डिवीजन में अगर कन्वर्ट करना हो तो AB/BP कितना होगा? ये पूरा 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक है, तो 2:1 है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना इंटरनल डिवीजन के अंदर भी। तो अगर हम इंटरनल डिवीजन में बात करें तो क्या हो गया? ये जो बी है वो ए पी को, जो पॉइंट बी है ना, इसको हम अदर में लैंग्वेज में लेंगे पी डिवाइड्स पी नहीं बी डिवाइड्स ए पी इन 1:1 इंटरनली। अच्छा, ये तो मैंने मीनिंग बताया। इसके फार्मूले के अंदर ना जो अपना एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला था ना, उसके अंदर ना जो m/n के अंदर ना, जैसे कि कहते हैं m/n इंटरनली, उसका फार्मूला क्या है? m जैसे कि m(x2) + n(x1) अपन में m+n, और दूसरा होता है m(y2) + n(y1) अपन में m+n। ये इंटरनल डिवीजन का है। इस इंटरनल डिवीजन के अंदर ना m या n में से एक को नेगेटिव ले लो और ये फार्मूले में डाल दो, तो जो आएगा वो एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा? मैं n को अगर नेगेटिव लेके लिखूँ तो लिखूँगा m(x2) - n(x1) अपन में m+n की जगह क्या हो जाएगा? m-n। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m(y2) - n(y1) अपॉन m-n। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया इसके अंदर, हमने चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फिर पढ़ा सेक्शन फार्मूला डिवीजन का। अच्छा, इसके अंदर हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा। इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन नहीं पढ़ा। इसके अंदर ये को नोट लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो कोई पॉइंट दे रखा है
पी पॉइंट हो गया, उसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा में y1, और वो कहता है कि ओरिजिन से पॉइंट कितना डिस्टेंस के ऊपर है। तो ओरिजिन, तो अपना ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है 0 कोमा 0, और ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1। तो ये OP डिस्टेंस मांग रहा है अपने से, तो OP डिस्टेंस ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। तो ये डिस्टेंस कितना है x1, ये डिस्टेंस कितना y1, तो ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर। अब इसको अगर डिस्टेंस फार्मूला से करें तो O के कोऑर्डिनेट क्या है 0 कोमा 0, P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 कोमा y1, तो OP क्या होगा, OP क्या होगा x1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर, दैट इज OP क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये भी नोट कर लो। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर का अंडर। ये रिजल्ट भी लर्न करना पड़ेगा। अब हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी के लिए मैं याद करवाना चाहूँगा, तो कुछ फिगर्स की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी पढ़ लिख लेते हैं, 2-4 जो इसमें यूज़ होनी है। वैसे तो हमेशा ये याद होनी चाहिए अपने को। नंबर 1 इसमें लिखो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखो क्वाड्रिलेटरल इज ए नोट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए नंबर 1 रेक्टेंगल। अगर कोई रेक्टेंगल पूछे इज ए रेक्टेंगल if opposite sides are equal and diagonals are equal, if opposite sides are equal and diagonals are equal। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन हमने डायगोनल इक्वल कर दिया, डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगा रेक्टेंगल होगा। अब कोई बच्चा सोचेगा कि इसमें स्क्वायर क्यों नहीं होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर चारों साइड इक्वल होने चाहिए स्क्वायर। तो अभी लिखते हैं स्क्वायर इफ अपोजिट नहीं लिखेंगे, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए एंड डायगोनल्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के लिए तो क्या चाहिए था अपोजिट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ओनली हम ये प्रूव कर देंगे अपोजिट साइड इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, उसके अंदर स्क्वायर नहीं कह सकते, हम उसके अंदर रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट रोम्बस अपोजिट साइड। रोम्बस कब कहेंगे इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसके अंदर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो ये हमने अपोजिट साइड से इक्वल निकाल ली, अगर अपोजिट साइड इक्वल निकालने के बाद हम कहेंगे पैरेललोग्राम है, फिर उसके डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल्स है, अगर डायगोनल्स यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स नॉट इक्वल, अगर डायगोनल नॉट इक्वल है तो हो गया पैरेललोग्राम। साइड चारों साइड इक्वल है तो क्या हो गया रोम्बस। यहाँ पे रोम्बस का लिख देते हैं हम, रोम्बस इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट्स है मेन याद करने के। इसके बाद हमारा आ जाता है इसके बाद एक और नोट है कि भी कंडीशन फॉर 3.2 भी कोलिनियर। तो चलो पहले इससे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया को मैं डेल्टा से मतलब ऐसे ट्रायंगल से रिलेट करते हैं, हाफ। इसको ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका एक तो बुक में लिख रखा वैसे भी, वरना ऐसे कर लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर एक बारी तीनों पॉइंट लिखे, फिर एक बारी फर्स्ट पॉइंट दोबारा लिखो x1 y1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोबारा लिखो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। ये प्लस करना है और ये माइनस करना है ऊपर की तरफ से, मतलब कि ये वाला माइनस करना है ऐसे, मतलब x3 y3 ये वाला माइनस करना है। मैं इसको बिल्कुल ही डिफरेंट पेन से दिखा देता हूँ। माइनस वाला रेड कर रहा हूँ, ये वाला माइनस करना है। तो ये एरिया क्या होगा? हाफ इंटू में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब ये माइनस में माइनस, अब रेड वाला देखना x2 y1, जो रेड वाले से ये वाला x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसका फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। इसी में फर्स्ट करो हमें कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। सपोज करो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और d x4 y4। इसमें भी ऐसे करना है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और फिर एक बार लास्ट में फर्स्ट वाला x1 y1 लिखना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? x1 को y1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखना है? x1 मल्टीप्लाइड बाय y2, ठीक है। x2 को y3 से प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y4, x3 मल्टीप्लाइड बाय y4 प्लस x4 मल्टीप्लाइड बाय y1, x4 मल्टीप्लाइड बाय y1। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? सब्ट्रैक्ट करेंगे हम x2 y1, मतलब ऐसे क्रॉस के अंदर x2 y1 लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4, x1 y4, ये x1 है, x1 y4, ठीक है। तो ये हाफ करना है इसका। क्या करना है? हाफ करना है। ये आपके किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए चल जाएगा, एनी साइड क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 5 होते तो इसके अंदर एक और ऐड कर देते, 6 होते तो एक और ऐड कर देते, ये हमारा एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, एरिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक मेन चीज़ नोट करने का है कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन में लाई करते हो। तो इसके अंदर जैसे कि 3 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 है और एक सी कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट है सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो नंबर 1 तो तरीका है इसका, एरिया 0 कर दो, डेल्टा 0, मतलब एरिया इज इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट है कोई
अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो अभी तो उसका एरिया 0 होगा। अगर हल्का से भी ऊपर होगा पॉइंट तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो एरिया 0 नहीं आएगा। तो कोलिनियरिटी का सबसे बढ़िया कंडीशन क्या है, डेल्टा 0 कर दो, एरिया 0। सेकंड तरीका क्या है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए बी BC एंड AC। अगर सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो वो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा और वो कोलिनियर होंगे। जैसे कि सपोज करो ये कोई 3 पॉइंट है, सम ऑफ मतलब कंडीशन ऑफ ट्रायंगल यूनिवर्सिटी कहते हैं कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड। अगर सम ऑफ टू साइड इक्वल टू, अगर ये 2 पॉइंट्स है A B और एक C पॉइंट है, C पॉइंट अगर ऐसा है, ये AC प्लस में CB, AC प्लस CB का अगर वैल्यू AB के सम से, ठीक है, C वैसे जनरल पॉइंट लिया है, AC प्लस CB अगर बड़ा है AB से तो ही तो ऐसा होगा। अगर बराबर होगा क्या होगा, AC CB एक लाइन पे आ जाएगा। अगर छोटा होगा क्या होगा, मतलब तो क्या होगा, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, वो मतलब कुछ ऐसा होगा, C बाहर लाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब AC प्लस CB छोटा तो हो ही नहीं सकता किसी केस में। अगर AC प्लस C अगर इक्वल है तो मतलब इस सेंटर पे लाई, मतलब इस सेंटर में नहीं, इस लाइन मतलब A B के बीच में लाई करेगा कहीं पे भी, ठीक है, इस लाइन पे लाई करेगा। A B को ज्वाइनिंग जो लाइन होगी उस पर कहीं लाई करेगा C पॉइंट, ठीक है। अगर AC प्लस CB ग्रेटर है तो ऊपर या नीचे कहीं लाई करेगा लाइन से, ठीक है। यही कंडीशन हो सकती है, ये याद रखना। और इसके ऊपर एक दो इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जितने भी अब तक हमने पढ़ा है एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, वो क्या था, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन FC का x कोऑर्डिनेट प्लस में डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन, ये हमने पढ़ा था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग x1 y1 एंड x2 y2 इन m⁻n। तो m⁻n में डिवाइड करने वाला क्या था, उसके पॉइंट क्या थे, mx2 m को तो उस पर मल्टीप्लाई करना है, mx2 प्लस nx1 अपन में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपन में m प्लस n। ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ मतलब जो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। फिर हमने पढ़ा था एरिया ट्रायंगल ABC, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके इसका एरिया कैसे निकाला था हमने, वो जो एरिया ऐसे करके, या फिर एक तरीका ये होता है x1 y1 1 लिखो, x2 y2 1 लिखो, x3 y3 1 लिखो, ये डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। इसको कैलकुलेट कर लिया तो सबसे आसान तो वही है, अपने x1 y1 लिखा और यहाँ पे x1 y1 एक बार और लिखा और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, x1 को y2 के हाथ में, एक बार दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लर्न हो जाएगा। ऐसे x1 y2 x2 y3 x3 y1, ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। माइनस क्या क्या करना है, ऊपर की साइड में जो मल्टीप्लाई होंगे वो माइनस करने, वो है x2 y1 x3 y2 x1 y3 माइनस x2 y1
माइनस x3/2 माइनस x1/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे सारे। तो एक दो इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन के लिए मैं दे रहा हूँ कि शो द पॉइंट ए बी सी, ये CBSE 2005 में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट पॉइंट्स, शो दैट पॉइंट्स A 1,2, B 5,4, D 5,4, C 3,8 and D -1,6 are vertices of square. Are vertices of a square. ये क्वेश्चन है, ये आया था हमारे CBSE 2006 के अंदर आया क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने नोट में लिखवाया था कि भी स्क्वायर के लिए कहता है कि भी ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो हमें कैलकुलेट करना है AB, BC, CD एंड AD। ठीक है, और इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा AB क्या होगा, 5 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस AB का डिस्टेंस निकालें तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 1 हो गया, 4 - 2 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर का अंडर करना है। तो 5 - 4, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यह आया अंडर ऑफ 20, अंडर ऑफ 20। BC कैलकुलेट किया, BC क्या होगा, BC यहाँ से आएगा 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 8 - 4 लिखूँ, 4 - 8 लिखूँ, एक ही बात है। 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 -4, -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये आ गया √20। ऐसे ही CD कैलकुलेट किया, CD कैलकुलेट किया, CD क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ पॉइंट C एंड D। अब ये दोनों पॉइंट देने हैं, तो 3 - -1, 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, 3 - -1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 8 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर ऑफ 20। तो CD आ गया। अब निकालना है AD क्या हुआ, अंडर करना है AD। ये पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट है ये, A के कोऑर्डिनेट है 1 2 और D के -16। तो 1 1 माइनस ऑफ -1, 1 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 - 6 का स्क्वायर। तो 1 माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 6 -4, -4 का स्क्वायर -16, तो 4 + 16 20। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं ABCD इस रोम्बस, अभी तक रोम्बस हुआ है। स्क्वायर प्रूव करना है तो मैं निकालूंगा। अब ऐसा कुछ है ना ABCD, तो मैं AC और BD डायगोनल कैलकुलेट करूँगा। यहाँ से AC क्या होगा, नोट करो, AC आएगा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो 1 - 3, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 8 का डिफरेंस, यानी 2 - 8 का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये कैलकुलेट किया, 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 8 -6 का स्क्वायर
36, तो 36 और 4 40, तो अंडर रूट ऑफ 40 आ गया। अब बी डी कैलकुलेट करेंगे, बी डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी डी, बी है ये डी है, तो 5 माइनस माइनस 1, तो लिखेंगे 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 6 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया -2, -2 का स्क्वायर भी 4 होना है, तो 36 प्लस 4 40। तो यहाँ लिखेंगे सिंस all sides are equal, all sides are equal and diagonals are also equal, it implies ABCD is square। तो हम यहाँ पे बोला ABCD एक स्क्वायर है। तो अब आगे हम इसके ऊपर NCERT क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।